गरीब आदिवासियों से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की ठगी कैसे की जाती है, वह भी कलेक्टर बस्तर के नाम नियुक्त पत्र फर्जी आदेश। एक और आदिवासियों की उत्थान एवं संवर्धन के लिए सरकारी कई प्रयास कर रही है। यहां तक कि अनुसूचित जनजाति आयोग तक गठित कर दी गई है। वह भी कलेक्टर बस्तर के नाम नियुक्ति पत्र फर्जी आदेश। एक और आदिवासियों के उत्थान एवं संवर्धन के लिए सरकारी कई प्रयास कर रही है। यहां तक कि अनुसूचित जनजाति आयोग तक गठित कर दी गई है, जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। और यहां तक छठी अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद भी आदिवासियों को न्याय इतनी देर से मिल पाता है कि न्याय का उचित औचित्य ही नहीं रह जाता। वही जमीनी अमला शासन के प्रयासों को पलिता लगाने में कसर नहीं छोड़ती है। ताजा मामले में 5 गरीब आदिवासी युवक युवतियों ने खंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल जिला बस्तर को लिखित शिकायत की है। 2 माह से अधिक व्यवधित हो गए हैं कि विकासखंड तोकापाल की मारेगा में पदस्थ संकुल समन्वयक संजीव शर्मा ने गरीब आदिवासी युवक युवतियों से लगभग 9,30,000 रुपए नकद एवं ऑनलाइन के माध्यम से ले ली है। लगभग 2 से 3 वर्षों के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर जब हमारे द्वारा अपनी पैसों की वापसी की मांग की गई, तब संकुल समन्वयक संजीव शर्मा के दोबारा उनके कलेक्टर बस्तर के नाम नियुक्त पत्र फर्जी आदेश दिए गए। और जब वह सभी युवक युवती चपरासी की नौकरी ज्वाइन करने पहुंची, तब उन्हें पता चला कि संजीव शर्मा के द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र फर्जी है और दिए गए पैसों की वापसी की मांग की। तब संजीव शर्मा के द्वारा उन्हें लगातार समय पर समय दिया। श्री संजीव शर्मा जी के द्वारा 5 गरीब आदिवासियों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया गया है, जिसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल को की गई थी, जिस पर की आज 2 माह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? संकुल समन्वयक संजीव शर्मा, जैसे ये आवक क्रमांक 9/1/2025 को ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये पत्र आपने जमा किया है और इस पर ये मेरी संज्ञान में तो थी। उनको सर्वप्रथम सीएससी पद से मुक्त किया गया और वहां का प्रभार किसी अन्य शिक्षक को दी गई है और वो संबंधित अभी तक मतलब वो फरार है और इसकी अभी जांच करवा के वो कितने लोगों से, इसमें तो पूरा विवरण है, लेकिन सबसे पहले एफआईआर होगी और उसके बाद विभाग की ओर से उसे निलंबित किया जाएगा। सर्वप्रथम ये प्रक्रिया अभी तत्काल शुरू होगी। मेरा नाम बलराम नाग है सर, मैं स्कूल सफाई कर्मचारी हूँ। हमारे गांव की हैं, एक सर हैं जो स्कूल समन्वयक हैं। हम स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, उसके हिसाब से क्या हुआ कि हम लोगों को बहुत अपने भरोसे में ले लिए और आपको मैं ये विधि विभाग या कलेक्टर ऑफिस ऐसा बोल के तो मैं आपको ये रेगुलर वाला पोस्ट, आपको जो चपरासी बोलते हैं प्यून, वो वाला नौकरी मैं आपको दिलाऊंगा करके बोले थे और हमसे पैसा वसूल लिए। वो इतना देना पड़ेगा करके बोले। तो हम गरीब आदमी है सर, यहाँ वहाँ से इससे उससे रिश्तेदारों से कर्जा लेके उनको आप पैसा दिए और उसके बाद जब हमारा जो नौकरी का जो फर्जी वाला आपका जो नियुक्ति पत्र है वो जो दिया गया, तो हम उसको पता किए तो उसमें फर्जी पाया गया पता करने के बाद। और हमसे क्या है 2019 से लेकर पैसा मतलब आज के 5 से 6 साल हो गया, उतना समय से पैसा लिए और लगभग फ़ोन पे के माध्यम से और नगद पैसा हम मेरे द्वारा दिया हूँ। लगभग 2,13,740 रुपये जोड़ने के बाद इतना पैसा मेरा होता है सर। हम उच्च अधिकारियों से शिकायत भी करते आ रहे हैं, जिस पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इतना चाहते हैं कि वो जैसा भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा वापस दिलाए और उनके ऊपर कार्रवाई कराया जाए।
आप लोगों ने कितने पैसा दिया? जी? कितने पैसा दिया आप लोगों ने? संजीव शर्मा को कितने लोगों ने दिया? लगभग 5 हैं सर हम लोग। 5 लोगों ने दिया। जी जी, मेरा नाम रघुराम नाग है। मैं बुरुंगपाल माध्यमिक शाला स्कूल में स्वीपर का काम करता हूं। और शर्मा सर बोले मेरे को तो नौकरी के चक्कर में आज ऐसा ऐसा बात है करके स्कूल में मेरे को बुलाए और पैसा इतना इतना लगेगा बोल के मेरे से मांग लिए और आज तक काम हो ही नहीं रहा है। सर खुद घुमा ही रहे हैं। सर बोले इतना इतना रुपए का काम कितना रुपए दिया आप उन्होंने? मैं लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा ही हो गया। केस या फोन पे भी क्या हाथ में घर तक छोड़ने बोले तो पैसा, शाम को बोलने शाम को छोड़ता था, दिन स्कूल में बोलने स्कूल में भी छोड़ता रहा। आज तक काम तो जो करने का था वो तो खरीद ही नहीं रहे हैं और पैसे भी वापस नहीं दिए। पैसे भी वापस नहीं दिए और क्या बोलने से नियुक्ति भी पत्र भी फोन में दिखाए ऐसा ऐसा आपका हो गया है, इतना तारीख तक होगा करके बोले। अब वो वाला भी फर्जी निकला। तो आप क्या चाहते हैं? अब पैसा चाहते हैं सर, वो 4 से 6 से 7 साल होने को जा रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, गरीब आदमी है कि नहीं। अब जैसे तैसे बाल बच्चे को चला रहे हैं तो वो उसी पर काम कर रहे हैं। अब उस भरोसा से दिए पैसा, अब आगे भविष्य कुछ होगा करके, अब तो काम हुआ ही नहीं, अब क्या करेंगे। आज ऐसी है अभी। मेरा नाम रामदेव नाग है, ग्राम पंचायत बुरुंगपाल नरमुंडा से। मुझे संजीव शर्मा नौकरी के नाम से ये कलेक्टर विभाग में नौकरी के नाम से पैसा लिए हैं, लगभग 1,36,000 रुपये, जो कि हम लोग का चेक करने के बाद जो नियुक्ति पत्र दिए हम लोग को बोलने से कि पैसा वापस करो बोलने से नहीं देने के नाम से वो लोग नियुक्ति पत्र जो कि फर्जी निकला वो दिए। उसके बाद हम लोग पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं तो अभी वो वापस करने के नाम से घुमा रहे। एक आज मेरा देख के 2024 का है, अब 2025 आ गया, 2 साल होने को है, अभी भी वो घुमा ही रहे हैं और अभी तो मिल ही नहीं रहे हैं। अब घर में जाके पूछने से पता चल रहा है कि उनके नहीं गांव में है ही नहीं, और हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नीचे करो। हम लोग अपना ये आवेदन उच्च अधिकारी लोग को भी दिए हैं, मगर उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग का निवेदन है कि उनके ऊपर कार्रवाई करें और हम लोग का जैसा भी है पैसा दिलाने का कोशिश करें।